ए हाय गाइस, पंकज दिस साइड बैक अगेन। तो अपने लास्ट वीडियो काफी टाइम पहले बनाया था, 1 मंथ अगो। तो उसका एक रीजन है कि मैं जब वेबसॉकेट इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहा था, लास्ट वीडियो में अपन ने देखा कि कैसे अपन डेटा लेंगे, तो उसमें सब इस इम्प्लीमेंटेशन सॉकेट का वगैरह बताया था अपन ने कि कैसे कैसे कोड लिखा हुआ है, कैसे क्या चीज अपन ने मेंशन की हुई है, एवरी चीज यहाँ मेंशन किया हुआ था। बट आफ्टर दैट व्हाट आई फाउंड कि जो अपना टिक्स ब्रोकर था जिससे अपन डेटा लेने वाले थे, उन्होंने समहाउ वो कंप्लीटली डिसकंटिन्यू कर दिया। डिसकंटिन्यू इन द सेंस उनका डोमेन एक्सपायर हो गया है। आई थिंक दे वर इन द सम डिफरेंट फेज। सो मैंने कल रिसेंटली पोस्ट किया एंड मैंने बताया कि क्यों मैंने सब वीडियो रुक दिया। तो यहाँ मैंने लिखा था, हाय एवरीवन, आई वांटेड टू शेयर ए क्विक अपडेट एंड कि क्यों मैंने अभी सब रोका हुआ है। तो आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर ए अल्टरनेटिव कि अपन किससे डेटा ले सकते हैं फ्री में। तो उसका अल्टरनेटिव मैं फाइंड करने का ट्राई कर रहा था, somehow वो मेरे को मिल गया है एंड अपन वीडियो वहीं से कंटिन्यू करेंगे। बट क्या, if you are interested to see this complete post, you can read it here, but I can show you what I want to see here, this image. So this was the token. If you will see the URL api.tix.trading /o/op/authentication token. सो इससे अपन पहले टोकन जनरेट कर रहे थे, मेरे कोड में मैं कर रहा था। एंड देन उस टोकन का यूज करके ही अपन वेब सॉकेट से कनेक्ट कर पा रहे थे। बट हियर यू कैन सी दिस डोमेन इज completely expired, so we cannot use that. एंड सेकंड चीज एक ये था, जो मेरे को काफी डीएम्स आ रहे थे एंड किसी बंदे ने कमेंट भी किया था कि सर, फायर्स में मैंने ऐप बनाया, लेकिन लॉगिन हो रहा है, टोकन जनरेट हो रहा है, बैक टेस्टिंग भी हो रहा है, बट लाइव ट्रेड प्लेस नहीं हो रहा है। बता रहा है कि इस आप दिस ऐप इज नॉट फॉर एल्गो ट्रेड प्लेस। तो मैं बताना चाहता हूँ, दिस इज द सेकेंड टॉपिक यू ऑफ दिस वीडियो, कि अभी रिसेंटली लाइक 1 अप्रैल से इसको 1 मिनट 1 मंथ प्रीवियसली ए सेबी ने एक नया रूल लेके आया है कि जो भी ऐप से आप ऐप आईडी क्या होता है वो अपन ने यहाँ एक्सप्लेन किया था, ऐप आईडी एंड ऐप सीक्रेट, यहाँ पे जीरोदा के लिए, यहाँ पे फायर्स के लिए। तो जब आप इनसे ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो दिस शुड बी कम फ्रॉम ए पर्टिकुलर आईपी। तो उन्होंने एक आईपी का कंसेप्ट लेके आए हैं कि यदि आपके ऐप आईडी एंड ऐप सीक्रेट या फिर पासवर्ड कहीं लीक भी हो जाए, तो कोई बंदा आपका ऑर्डर ना प्लेस कर पाए उस ऐप का यूज करते हुए। तो दे कम विद ए कंसेप्ट ऑफ स्टैटिक आईपी। सो स्टैटिक आईपी इन द सेंस, अब अगर आप यहाँ पढ़ेंगे, तो जैसे ही आप ऐप बना रहे होंगे, ऐप बनाते वक्त जैसे ये फायर्स का मैंने खोला है, तो ये बोल रहा है कि ऑर्डर प्लेसमेंट विल बी अलाउड ओनली फ्रॉम वाइट लिस्टेड स्टैटिक आईपी। तो यहाँ पे तीन कीवर्ड है, वाइट लिस्ट, स्टैटिक और आईपी। आईपी तो इंटरनेट प्रोटोकॉल, और आईपी एड्रेस, एड्रेस वो एड्रेस होता है कंप्लीटली एड्रेस, दिस वन एड्रेस आई एम टॉकिंग अबाउट। तो जो वाइट लिस्ट का मीनिंग होता है, वाइट लिस्ट इज समथिंग कि आपने वो वाली आईपी ऑलरेडी ब्रोकर को बताई हुई है कि मेरा इस आईपी से एड्रेस, इस आईपी से ऑर्डर आने वाला है, सो दैट कि ब्रोकर उसको ब्लॉक नहीं करेगा। तो अगर आपने ये सब नहीं किया हुआ है, तो जो ब्रोकर है वो रूल्स के हिसाब से उस ऑर्डर को ब्लॉक करने के लिए कंप्लीटली फ्री है। तो मैंने उसको यही बताया कि सही बोले, मैं इस पर वीडियो बनाने ही वाला था। तो आप कैसे कैसे देख सकते हैं, आप अपना आईपी एड्रेस यहाँ से जाके देख सकते हैं। तो अगर मैं जाऊँगा तो ये मेरा आईपी एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे। एंड काफ़ी वेबसाइट होती हैं। एंड इसका जो परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि आपको एक सर्वर लेना पड़ेगा, फ्री या पेड। फ्री होता है, एक ओरेकल देता है, मेरे को आइडिया है क्योंकि मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ। वहाँ पे आपकी जो आईपी होती है स्टैटिक होती है। हाँ, स्टैटिक एंड डायनेमिक, दिस इज आल्सो ए कंसेप्ट। तो उसके लिए मैंने गूगल किया हुआ है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। स्टैटिक आईपी मतलब वो कांस्टेंट आईपी होती है, वो चेंज नहीं होगी। एंड डायनेमिक आईपी मतलब कि वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। तो उसके चेंज होने का काफ़ी रीजन है, जैसे अगर आप वीपीएन पे चले गए, या फिर आपने जो एयरप्लेन मोड से वापस आए, या फिर काफ़ी तरीके से आईपी चेंज होती रहती है। तो अपन को डायनेमिक आईपी बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है, क्योंकि अगर वो आईपी चेंज हो गई तो फिर ब्रोकर को कैसे पता लगेगा वी आर द रियल यूजर, राइट, या आई एम द रियल यूजर। सो आपको स्टैटिक आईपी यूज करना है जो हमेशा फिक्स रहती है एवरी टाइम। सो या इस एक्सप्लेन किया है। एंड सेम जीरोदा ने भी लिखा है कि एक स्टैटिक आईपी पर रिक्वायरमेंट है, स्टैटिक क्लाइंट जनरेटेड एल्गो, स्टैटिक आईपी मैंडेटरी। तो अगर आप जो क्यों नहीं चाहिए एपीआई की से मैप। सो या दिस इज द थिंग, अगर आपने ये नहीं किया हुआ है तो आपके सारे ऑर्डर्स चलना बंद हो गए होंगे एग्जिस्टिंग ऐप से। अब आपको नया ऐप बनाना पड़ेगा,
जिसमें आपको ये नई जो आपकी स्टैटिक आईपी होगी वो मैप करनी पड़ेगी. So yeah, I will post this to blog into the comment section. You can go through and check ki what is the missing and what you are missing here. एंड अपना टोकन जनरेशन एवरीथिंग काम कर रहा है जीरोधा और फायर्स दोनों के लिए इन दो वीडियो में जो अपन ने मेंशन किया था. जीरोधा एक्सेस टोकन इस पे 707 व्यू भी आ गए हैं एंड सेम फायर्स के लिए ऑटोमेट फायर्स टोकन. सो दीज बोथ आर वर्किंग, मैंने चेक किया हुआ है. सो या यू कैन यूज दैट. एंड या नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. तो मीनवाइल आई विल check a alternative how we can get the data from WebSocket. Thanks for watching this video.